गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी। मेरा बिस्तर भी ऐसा ही डला था, उल्टा सीधा। अभी उसको सही करेंगे, उससे पहले हम कर लेते हैं ब्रश, क्योंकि मुंह में ना एक अजीब सी बदबू नहीं आने लगती है उठने के बाद में। हाँ जी चलो जल्दी से अपने फेवरेट ब्रश करते हैं। और ये देखो कुल्ली कुल्ली कर रही हूँ मैं। उसके बाद में मैं बैठ गई थी मेरा फर्स्ट स्लॉट करने, जिसमें मैं पढ़ रही थी एनवायरनमेंट, और इसमें मेरा 7 टॉपिक था आज बायोम का। तो मैं अभी वो कंप्लीट कर रही हूँ मेरा। और जब तक मैं कंप्लीट कर रही हूँ तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों का कैसे चल रही है प्रिपरेशन और सारी चीज़ें, और क्या कर रहे हो आजकल नया कुछ एक्टिविटीज़ में या किसी चीज़ में। तो वो भी मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। और तब तक मैं ये कंप्लीट करती हूँ, आपसे मिलती हूँ उसको फिनिश करने के बाद। ये वाला स्लॉट मेरा यहीं फिनिश हो गया है। उसके बाद में मुझे पीनी थी चाय, और फिर मैं गई किचन में और मैंने आज एक नए तरीके से चाय बनाई। ऐसे मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद कुछ बर्ड्स बैठे थे तो मैं उन्हें देखने लगी थी बाहर। उसके बाद मैं आके कर रही हूँ मेरा सेकंड स्लॉट, जो कि हो रहा है हिंदी का। तो अभी मैं करती हूँ मेरी हिंदी, उसमें लगा दूंगी मैं बिंदी गाइस और तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे बताओ। और एक और चीज़ कि तुम मॉर्निंग वाला रूटीन कर रहे हो या नाइट वाला रूटीन कर रहे हो, क्योंकि मेरा आजकल ना मॉर्निंग वाला रूटीन ना फेवरेट टाइप का बन गया है। मतलब जल्दी उठना और जल्दी सोना, मतलब शाम को अच्छा भी लगता है, लेकिन ना सुबह सुबह जो उठने में मज़ा है ना गाइस, ओए होए होए होए, ये मैंने बहुत टाइम बाद रियलाइज़ किया है। तो अभी मैं कर रही हूँ मेरा स्लॉट, और आप लोगों के लिए है एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो देखिए। दिशा पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दी है अपनी 100% ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन के साथ सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जर्नल स्टडीज MCQs में से वन का न्यू एंड अपडेटेड 6th एडिशन। ये बुक सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने जब इसे पढ़ा और क्वेश्चंस लगाए तो ये बहुत हेल्पफुल है। और सबसे अच्छी बात कि इस बुक में आपको एक साथ एक जगह पर UPSC, CSC, स्टेट PSC, SSC, बैंक, डिफेंस और रेलवेज के सभी के नोट्स और क्वेश्चंस एक साथ एक जगह मिल जाते हैं। इससे तैयारी करना और भी आसान हो जाता है। आप लोगों के बेहतर रिजल्ट्स के लिए इस बुक से बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस को रिमूव किया है और नए क्वेश्चंस को ऐड किया है। इस बुक में 11 यूनिट्स हैं, जो कि 52 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, जिनमें 10,000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं फॉर रिवीजन पर्पस एंड फाइनल प्रैक्टिस। 11 यूनिट्स में मिल जाता है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, मेजर इवेंट्स, इंडिया एंड वर्ल्ड, जनरल नॉलेज, एग्जाम स्पेशल एंड करेंट अफेयर्स। इसमें एक एग्जाम स्पेशल सेक्शन दिया है, जो कि 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, and last agriculture. The unique selling proposition of the book is the explanation to each and every question in a descriptive manners, and ये बुक आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। तो आपका कोई सा भी मीडियम हो, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक। तो हम कहाँ थे? तो हम यहीं थे। एक पार्सल आया था मेरा, क्योंकि ना मेरी टेबल टूट गई थी, तो मैंने एक टेबल ऑनलाइन मंगाई थी। पढ़ने में ना बहुत दिक्कत होती, बैक पे ना बहुत जोर पड़ता है। तो ये मैंने एक टेबल मंगाई है, जो कि बहुत क्यूट थी, हेलो डोरेमोन वाली। और वापस से अपना स्लॉट कंटिन्यू करते हैं गाइस, और मिलती हूँ मैं आपसे इसे फिनिश करने के बाद।
स्लॉट फिनिश हो गया है गाइस और मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने। आज है खाने में दाल और रोटी, और जिसकी मैं क्लिप नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं भूल ही गई थी। तो मैं बनाते हुए तो है लेकिन खाते हुए नहीं थी, वो तो मेरे पेट में चला गया। उसके बाद बैठ गई थी मैं मेरा थर्ड स्लॉट करने, जो कि था करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर से याद आया, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी ये प्रशांत सर जिनसे मैं पढ़ती हूँ कि वो हिंदी में नहीं पढ़ाते ऐसा ऐसा। तो डियर, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं। मुझे प्रॉपर करंट अफेयर हिंदी में समझ में नहीं आता है। भले मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है ना कि आपको प्रॉपर एक वे में ही आए, या हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें उस वे में या उस लैंग्वेज में समझ में नहीं आती हूँ। तो मुझे ना एग्जैक्ट इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आते, लेकिन मुझे एग्जैक्ट हिंदी के बड़े बड़े शब्द भी समझ में नहीं आते, तो उनको तोड़ना पड़ता है। और ना पेपर में कई दफ़ा ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ना कुछ भी अगर गलत होता है ना, या मिसप्रिंट या कुछ भी गलती निकलती है, तो ना जो इंग्लिश में लिखा होता है ना उसका सही माना जाता है। इसलिए ना मैं इंग्लिश प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में ज़्यादा ईजिली आ जाता है। हर किसी का अपना वे होता है, इसलिए मैं करंट अफेयर प्रशांत सर से पढ़ती हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखा भी है। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं जिससे आपको समझ में आ रहा हो। ये आज का व्लॉग बस इतना ही, क्योंकि मैं अपनी यूपीएससी का जो टाइम होता है मैं उसे हाफ डे देती हूँ। बाकी का भी मैं करने वाली हूँ मेरे कॉलेज का वर्क और उसकी क्लासेस लेने वाली हूँ। तो ये मैंने डिवाइडेड कर रखा है 2 पार्ट्स में, जिससे कि मुझे आगे दिक्कत ना आए और अभी भी नहीं आए। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव लव।